प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शालिनी वर्मा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से कर रहे संवाद। लाभुक साझा कर रहे जीवन में बदलाव की कहानी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा, जन औषधि केंद्र से गरीबों के 26,000 करोड़ रुपए बचे। अगले 5 साल में बनेंगे 2 लाख नए पैक्स। प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से झारखंड में पिछले 1 महीने में पकड़ाए 468 साइबर अपराधी। रांची पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी करने वाले को बिहार से किया गिरफ्तार। और उपराजधानी दुमका समेत राज्य में सोहराय पर्व की धूम। मकर संक्रांति के दिन होगा समापन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इस दौरान सबसे पहले छत्तीसगढ़ के लाभार्थियों से बातचीत की, जिसमें लाभार्थियों ने केंद्र सरकार की योजनाओं से मिल रहे लाभ की जानकारी दी। वो तो सब योजनाएं याद है भूमिका जी। जी सर, आपसे जो मिला है कैसे भूल सकते हैं सर। नहीं, आप याद रखते हैं, यही इससे तो हमें काम करने का और हिम्मत आ जाती है। अच्छा, राशन नियमित रूप से मिलता है और जितना तय किया उतना मिलता है? जी सर, राशन बराबर मिलता है। अच्छा, आपको इतनी सारी योजनाओं का पता है, नाम बोल रही हो आप और बहुत अच्छे ढंग से बता रही हो, तो इन सारी चीजों का पता कैसे चला आपको? और ये सब चीजें प्राप्त करने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं सर, तकलीफ नहीं हुई सर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जन औषधि केंद्र से गरीबों के 26,000 करोड़ रुपए बचे हैं। उन्होंने कहा है कि सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में इसकी रीच बढ़ने जा रही है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय पैक्स महासंगोष्ठी में अपने संबोधन में श्री शाह ने कहा कि भारत फार्मा क्षेत्र का एक विश्वसनीय उत्पादक है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में गरीबों को जेनेरिक दवाइयां किफायती दाम पर मिल रही है। आने वाले 5 सालों में 2 लाख नए पैक्स बनाए जाएंगे। मोदी जी ने जन औषधि केंद्र के विचार को आगे बढ़ाया। जो जेनेरिक दवाइयां थी, जिन पर पेटेंट का खर्चा नहीं चढ़ता था, फिर भी पेटेंट का खर्चा एक प्रकार से वसूला जाता था, मोदी जी ने इसको स्ट्रीमलाइन कर आज मैं कहना चाहता हूं कि सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में इसकी रीच बढ़ने जा रही है। ग्रामीण गरीबों को भी गुणवत्ता युक्त दवाइयां सस्ते और किफायती भाव से मिलेगी। और मुझे इसका बहुत आनंद है कि सहकारिता क्षेत्र इसमें माध्यम बनने जा रहा है। सम्मेलन का आयोजन सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से किया। इन समितियों को हाल में ही प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के रूप में काम करने की अनुमति दी गई है। इन केंद्रों में आम जनता को खुले बाजार में मिलने वाली ब्रांडेड दवाइयां जेनेरिक रूप में 50 से 90% कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती है। 2000 से अधिक प्रकार की जेनेरिक दवाइयां और लगभग 300 सर्जिकल वस्तुएं इन केंद्रों के माध्यम से लोगों को किफायती दर पर दी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 में भागीदारी करेंगे। प्रधानमंत्री कल गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री विश्व की शीर्ष कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। राज्य की अबुआ आवास योजना के छूटे आवेदनों की ऑनलाइन एंट्री 9 जनवरी तक होगी। ग्रामीण विकास सचिव चंद्रशेखर ने सभी जिलों के डीसी, डीडीसी को इससे संबंधित निर्देश दिया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट में आज झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। उन्हें इस बार की जमानत नहीं मिली है। पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर अब 11 मार्च को अगली सुनवाई होगी। बता दें कि खूंटी जिले में मनरेगा घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूजा सिंघल जेल में बंद हैं। प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से झारखंड में पिछले 1 महीने के दौरान 468 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए हैं और 1635 सिम कार्ड और 1107 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। साइबर अपराध के मामले में राज्य में 99 एफआईआर किए गए हैं। इधर झारखंड की अपराध अनुसंधान विभाग की साइबर टीम ने एक साइबर ठग को बिहार के मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया है। सीआईडी के डीजी अनुराग गुप्ता ने कल रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि गिरफ्तार ठग क्रिप्टो करेंसी के नाम पर लोगों से अब तक लाखों रुपए की ठगी कर चुका है। हजारीबाग रेंज के नए डीआईजी सुनील भास्कर और पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ अपराध नियंत्रण की बैठक की। इसमें सभी थाना प्रभारियों से उनके थाना क्षेत्र के प्रमुख आपराधिक मुद्दों की जानकारी ली गई। डीआईजी और एसपी ने संयुक्त रूप से सभी पुलिस पदाधिकारियों को एनडीपीएस और नारकोटिक्स के मामले में कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। पश्चिमी सिंहभूम जिले में किसानों को ऋण से राहत देने और उनके उत्पादन में बढ़ोतरी करने की दिशा में बेहतरीन काम हो रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में किसानों को ऋण से राहत देने एवं उनके उत्पादन में बढ़ोतरी करने की दिशा में बेहतरीन काम हो रहा है। जिले में कृषि ऋण माफी योजना के तहत 35,000 से ज्यादा किसानों के लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 26,000 किसानों के ई केवाईसी का काम पूरा कर लिया गया है। इन किसानों के ई केवाईसी का काम पूरा होने पर इन्हें ऋण माफी योजना का लाभ मिल सकेगा। इससे इन्हें बहुत बड़ी राहत मिल पाएगी। दूसरी ओर किसानों को बेहतर उत्पादन दिलाने के लिए उनकी मिट्टी की जांच की व्यवस्था भी की गई है। इसके तहत चाईबासा में पीपीपी मोड पर संचालित मृदा जांच प्रयोगशाला में 10,000 से ज्यादा नमूनों की जांच का लक्ष्य रखा गया है। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। अयोध्या में नवनिर्मित श्रीराम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश विदेश में उत्साह का माहौल है। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर व्यापक तौर पर तैयारी की जा रही है। साधु संतों को भी विशेष आमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। कोडरमा के ध्वजाधारी धाम और निर्मोही अखाड़ा के महामंडलेश्वर सुखदेव दास जी महाराज को विशेष आमंत्रण डाक के द्वारा मिला है। श्री 108 सुखदेव दास जी महाराज 18 जनवरी को अयोध्या पहुंच जाएंगे और वहां होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों में अहम भूमिका भी निभाएंगे। गोड्डा जिले के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से पुराना डीआरडीए कैंपस में 1 दिवसीय दत्तोपंत ठेगड़ी रोजगार मेला का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले में कुल 13 निजी क्षेत्र की कंपनियां शामिल हुई। इसमें कुल 100 से अधिक अभ्यर्थियों को ऑन द स्पॉट चयनित किया गया है। जिला नियोजक पदाधिकारी द्वारा बताया गया है कि नियोजनालय द्वारा समय समय पर रोजगार मेला भर्ती कैंप का आयोजन किया जा रहा है ताकि बड़ी संख्या में पढ़े लिखे योग्यता प्राप्त बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में नौकरियां मिल सके। यह कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। उप राजधानी रांची में संतालों के महापर्व सोहराय पर्व की धूम मची हुई है। गांव से लेकर शहर तक संताल समाज के लोग इस पर्व को धूमधाम से मनाने में जुटे हुए हैं। यह 5 दिनों का त्योहार है। इसका समापन मकर संक्रांति के दिन होगा। संताल समाज में भाई बहन के प्रेम, सामाजिक सौहार्द और भाईचारे की भावना से ओतप्रोत सोहराय पर्व समारोह का आयोजन पुलिस लाइन मैदान में किया गया। समारोह में संताल परगना के डीआईजी संजीव कुमार और दुमका के पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार ने खास तौर पर हिस्सा लिया। सबने एक दूसरे को इस महापर्व की बधाई दी। डीआईजी संजीव कुमार ने कहा कि सोहराय पर्व मानव जाति को प्रकृति से जोड़ता है, जबकि पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार ने कहा कि सोहराय पर्व संताल समाज की सांस्कृतिक पहचान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से कर रहे संवाद। लाभुक साझा कर रहे जीवन में बदलाव की कहानी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा, जन औषधि केंद्र से गरीबों के 26,000 करोड़ रुपए बचे। अगले 5 साल में बनेंगे 2 लाख नए पैक्स।
प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से झारखंड में पिछले 1 महीने में पकड़ाए 468 साइबर अपराधी। रांची पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी करने वाले को बिहार से किया गिरफ्तार। और उपराजधानी दुमका समेत राज्य में सोहराय पर्व की धूम, मकर संक्रांति के दिन होगा समापन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।